नमस्कार, आपके साथ चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गया से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां जाली नकली नोट छापने के धंधे का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 4,73,000 के जाली नोटों के साथ 2 धंधेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। घटना चेरकी थाना क्षेत्र के कुरवामा गांव की है। पुलिस को सूचना मिली थी यहां पर जाली नोट छापे जा रहे हैं, जिसके बाद पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी की और एक घर से 2 लोगों के पास से 4,73,000 रुपए के जाली नोटों के साथ नोट छापने के प्रिंटर, पेपर पर मुहर सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद कर लिए गए। बताया जा रहा है कि जाली नोटों की छपाई कर ये लोग खुद ही नोटों को खपाते थे, लेकिन पुलिस इनसे पूछताछ कर पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। जब वहां पे रेड किया गया तो कुल मिलाकर के 4,73,400 रुपये नकली नोट बरामद किए गए हैं और 2 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक व्यक्ति का नाम है वीरेंद्र कुमार, जो चिरकी थाना के ग्राम कुरमावा का रहने वाला है, तथा दूसरे व्यक्ति का नाम है अनुज कुमार, जो टनकुप्पा थाना का रहने वाला है। और जो अभी तक पूछताछ में पता चला है, जो सामान बरामद हुआ है कि उसके द्वारा इन लोगों के द्वारा अपने स्वयं को उपयोग के लिए ले जाया जा रहा था, परंतु अभी हम लोग अनुसंधान में विभिन्न जो बिंदु हैं उस पर जाँच कर रहे हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज स्टैब्लिश इसमें करने का हम लोग प्रयास। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी ने हुंकार भरी। पीएम मोदी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है। पीएम ने कांग्रेस को परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की जननी बताया। साथ ही कार्यकर्ताओं को अब की बार 400 पार मिशन पर काम करने का लक्ष्य दे दिया। 400 पार, अब की बार 400 पार। जी, पीएम मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को यही लक्ष्य दिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन में अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि अगले 100 दिन नई ऊर्जा के साथ काम करना है, जी जान से जुट जाना है और हमें हर नए वोटर तक पहुंचना है, बस एक लक्ष्य के साथ, और वो है 400 पार का लक्ष्य। अब की बार 400 पार, अब की बार इस मिशन पर हमें जुट जाना है। लोकसभा चुनाव के पहले हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने अपने 10 साल के काम गिनाए और बताया है कि जिसे लोग असंभव मानकर चल रहे थे, इन 10 सालों में वो सब कुछ संभव हुआ। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण करके हमने 5 सदियों का इंतजार खत्म किया है। गुजरात के पावागढ़ में 500 साल बाद धर्म ध्वजा फहराई गई है। 7 दशक बाद हमने करतारपुर साहिब राहदारी खोली है। 7 दशक के इंतजार बाद देश को आर्टिकल 370 से मुक्ति मिली है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस पर भी जोरदार प्रहार किया है। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड हम सभी के सामने है। कांग्रेस अस्थिरता की जननी है। कांग्रेस परिवारवाद की जननी है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी हुंकार भरी। अमित शाह ने कहा है कि देश ने तय कर लिया है कि एक बार फिर नरेंद्र मोदी पीएम बनेंगे। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने में बस चंद दिन बाकी है। ऐसे में बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में दिखा पीएम मोदी का कॉन्फिडेंस बताता है कि बीजेपी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से पवन गौर और विनीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के निजी सलाहकार संजय यादव को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाने पर बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने निशाना साधा है। सुशील मोदी ने कहा है कि घोटालों में संलिप्त और काला चिट्ठा रखने वालों को ही आरजेडी राज्यसभा भेजता रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि अवैध खरीद फरोख्त के राजदार
प्रेमचंद्र गुप्ता को भी 5-5 बार टिकट दे दिया गया। सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी उन्हीं लोगों को टिकट देने में प्राथमिकता देती है जो परिवार की अवैध संपत्ति बनाने छिपाने में संलिप्त हो या खरीद फरोख्त का कच्चा चिट्ठा रखते हों। वहीं तेजस्वी यादव 20 फरवरी से जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं ताकि महागठबंधन सरकार के 17 महीने के काम का क्रेडिट ले सकें। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी की यात्रा पर तंज कसा। जेडीयू नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार विकास के नायक हैं, दूसरा कोई कुछ भी कर ले, किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोकसभा का चुनाव नजदीक है, उसके पहले बिहार में भी चुनाव की चाल तेज हो गई है। तेजस्वी यादव के मंत्रिमंडल से आउट होने के बाद आरजेडी चुनावी यात्रा वाली चाल की तैयारी में है। तेजस्वी यादव ने सीधे जनता के दरबार में जाने का मन बनाया है और इसी के तहत 20 फरवरी से तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं ताकि पिछली महागठबंधन सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए विकास कार्यों की क्रेडिट ली जा सके। तेजस्वी की यात्रा की तैयारी में पार्टी के नेताजी जान से जुट गए हैं। तेजस्वी यादव जी पूरे बिहार के हर जिला में जन विश्वास यात्रा पर निकल रहे हैं। उसी क्रम में 25 फरवरी को महुआ में भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। पिछली सरकार के काम का क्रेडिट लेने की कोशिश के साथ शुरू होने जा रही तेजस्वी यादव की यात्रा पर जेडीयू ने तंज कसा है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा है कि विकास के नायक नीतीश कुमार ही हैं और जनता जानती है कि काम उन्होंने ही किया है। तेजस्वी यादव जी जो परिवारवाद के लाल है, आप जन विश्वास यात्रा में घूमिएगा, बिहार के विकास के नायक कौन है? द रियल हीरो माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तेजस्वी की यात्रा पर बीजेपी ने भी तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण का कहना है कि बजट सत्र शुरू होने वाला है, वैसे समय में विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेने के बजाय यात्रा करना बताता है कि इनको जनता के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। बिहार में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। बिहार की जनता की आवाज उठाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है बिहार की विधानसभा, और बजट सत्र में नेता विपक्ष का गायब रहना ये तो अपने आप में जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी का खाता भी नहीं खुल पाया था, पार्टी शून्य पर सिमट गई थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में महज चंद दिन बाकी है। ऐसे में यात्रा की सियासत के जरिए तेजस्वी यादव वोट के जुगाड़ में निकल रहे हैं। अब जनता उनकी बातों पर कितना भरोसा करती है, इसे जानने के लिए लोकसभा चुनाव के रिजल्ट तक इंतजार करना होगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर निकलने वाले हैं और इसमें वो बिहार के सभी जिलों में भ्रमण करेंगे। अपने 17 महीने के कार्यकाल को जनता के बीच रखेंगे और उनकी यात्रा 20 फरवरी को मुजफ्फरपुर से शुरू हो जाएगी। 25 फरवरी को तेजस्वी यादव समस्तीपुर पहुंचेंगे और इस यात्रा से पहले तैयारी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, स्थानीय विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर तेजस्वी यादव समस्तीपुर पटेल मैदान में पहुंचेंगे। राजद नेताओं का दावा है कि जन विश्वास यात्रा में 1 लाख से अधिक लोगों का जुटान होगा। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का तो लोगों ने सराखों पर बिठाया है। 25 तारीख को पटेल मैदान में 12 बजे दिन में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आएंगे और यहाँ जनसभा को संबोधित करेंगे। पूरे जिला से, दोनों एक संगठनात्मक जिला जो पुराना हमारा जिला है कि हर कोने से लोग यहाँ आवेंगे उनको सुनेंगे। और इसी बीच मुजफ्फरपुर से आपको बड़ी खबर बताएं। मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट, डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों में झड़प हो गई है। पुलिस ने मामला को शांत करा दिया। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पुलिस इलाके में कैंप कर रही है। सकरा थाना क्षेत्र के डिहुली
इशहाक की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संवाददाता प्रियांक सौरभ अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं। प्रियांक, क्या कुछ जानकारी है? स्थिति अब सामान्य है क्या? जी बिल्कुल, स्थिति अभी जो है वहां पर सामान्य हो चुकी है और हमने थानाध्यक्ष से बात की है तो उन्होंने बताया है कि फिलहाल जो है हल्की फुल्की मारपीट हुई थी, डीजे को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन जिस तरीके से जो मूर्ति विसर्जन होने वाला था और मूर्ति विसर्जन के दौरान डीजे बजाने को लेकर विवाद हुआ तो उसको लेकर पुलिस अलर्ट हो गई और मौके पर पहुंचकर फिलहाल स्थिति को उन्होंने सामान्य बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांक हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, फिलहाल पुलिस इलाके में गश्ती कर रही है, स्थिति सामान्य बताई जा रही है। जेडीयू नेता और पूर्व मंत्री अशोक चौधरी ने राष्ट्रीय जनता दल के नौकरी देने के दावे पर तंज कस दिया है। उन्होंने कहा कि क्या नौकरी पहली बार मिली है? इससे पहले नौकरी नहीं मिली थी क्या? या आगे नौकरी मिलेगी ही नहीं? उन्होंने सीएम नीतीश की बात को दोहराते हुए कहा कि नीतीश सरकार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत 10 लाख लोगों को रोजगार और 10 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा पूरा किया गया। नौकरियां ऐसा है कि नौकरियां उनका मोनोपोली थोड़ी है, खाली उन्हीं के शासनकाल में नौकरी मिली है कि उसके पहले भी नौकरियां मिली है, आगे भी नौकरियां मिलेगी। ये एक बार बार तेजस्वी जी का ये कहना कि सिर्फ हमारे समय में ही नौकरी हुई है, तो उनके पहले नौकरियां नहीं मिली थी। उनके पहले भी तो सरकार ने, नीतीश कुमार ने नौकरियां दी है और उसके बाद भी नौकरियां मिलेगी। ये तो एक तगमा दे रहे हैं ना, एक प्रयास कर रहे हैं लोगों को ये भरमाने का कि ये जो नौकरियां हुई हमारे समय हुई। हमने घोषणा पत्र में दिया कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे और 10 लाख रोजगार देंगे, ये उसका पार्ट है, 7 निश्चय 2 का पार्ट है। ये खुद अपना ही उसका बवाही लूट रहे हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार झारखंड में तैयारियां तेज कर दी गई है, जिसमें सरकार की तरफ से नक्सलियों पर कार्रवाई को लेकर आगे की रणनीति बनाई गई। कई सीनियर अधिकारियों ने गया में नक्सलियों की रोकथाम को लेकर अहम बैठक की और इस बैठक में बिहार झारखंड के सीनियर पुलिस अफसर शामिल रहे। इस बैठक में नक्सलियों की हर संभव साजिश पर पानी फेरने की रणनीति पर चर्चा हुई, जिसमें मगध रेंज से जुड़े झारखंड के बॉर्डर पर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच बेहतर समन्वय बना रहे ताकि नक्सली गतिविधियों पर नकेल कसी जा सके। अगली खबर राजधानी पटना के अगमकुआं से, जहां फार्मेसी कॉलेज की छात्र की आत्महत्या पर आक्रोश थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसे लेकर छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। छात्रों ने कॉलेज के प्रोफेसर नीतीश कुमार पर छात्र पंकज कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने और मानसिक रूप से परेशान, टॉर्चर करने का आरोप लगाया। उनकी गिरफ्तारी की मांग छात्रों की तरफ से लगातार जारी है। छात्रों ने प्रोफेसर का नंबर काटने की धमकी देने और जलील करने का आरोप लगाया है। हम लोग चाहते हैं उस शिक्षक को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। हत्या को 8 दिन हो गया है, जो आत्महत्या बोला जा रहा है वो हत्या है और उसको 8 दिन हो गया है, लेकिन न कॉलेज प्रशासन की तरफ से उस संदिग्ध शिक्षक के खिलाफ एक भी नोटिस निकाला गया, न विभाग कार्रवाई किया, न पुलिस अब तक उसको गिरफ्तार किया। हम लोग मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसे शिक्षक का गिरफ्तार करके जेल में, रूम में उसको टॉर्चर किया गया, क्योंकि परीक्षा के दौरान भी सबको किया जा रहा था, कहा जा रहा था तुम लोग डिप्लोमा से हो, पढ़ते लिखते नहीं हो, तो इस वजह से। और उसको अंदर क्या क्या किया, जब सबके सामने किया तो अंदर भी और कुछ किया होगा, तो वो फिर हम लोगों से बातचीत भी नहीं किया और रूम पे गया और उसके बाद सुसाइड कर लिया। 10th में अपने वो जो है डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था और वो लड़का पढ़ने में बहुत ही अच्छा था और उसको जो है बुला करके ऐसे उसकाना कि तुम पढ़ते नहीं हो। पहले तो पूरा बैच को जलील किया जा रहा था एकदम प्रैक्टिकल में।